उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, प्राचीन भारत के क्रम में मौर्योत्तर काल, यहाँ से साहित्य, संस्कृति, प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सभी परीक्षाओं में पीसीएस, आईएएस या छोटी परीक्षाएं होती हैं, इनमें आते हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्राचीन भारत से संबंधित जो एक महान व्यक्ति हुए हैं, चाणक्य, ठीक है, उनके बारे में 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो, और उनकी अर्थशास्त्र के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर मेरा वीडियो या प्रयास जो हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सुझाव दीजिए, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र। इसके क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे चाणक्य के बारे में। तो सबको पता है, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में जिस एक व्यक्ति का सबसे अहम रोल था वो चाणक्य था, जिसने चंद्रगुप्त को यहाँ तक कि खोजा पहले, फिर उनको राजगद्दी तक जो ले जाने में एक प्रयास किया और उनको राजा बनाया, खुद प्रधानमंत्री बने। तो उन्हीं की बात करेंगे, चाणक्य की बात करेंगे। चाणक्य, जिनके पिता चणक थे, कौन थे पिता इनके? चणक। इनका मूल नाम अजय, मूल नाम क्या था इनका? इनका मूल नाम था अजय, और बचपन का नाम इनके विष्णुगुप्त था, ठीक है। और इनका एक जो इनको श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहते थे, इसलिए द्विजर्षभ इनका नाम भी ये प्रसिद्ध है। द्विजर्षभ, ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, द्विजर्षभ, ठीक है। भारत का मैकियावेली कहते हैं इन्हें, ठीक है। और इनका एक नाम अंशुल भी है। कौन सा नाम? अंशुल, और कौटिल्य के नाम से तो ये जाने ही जाते हैं, ठीक है, कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके पिता चणक थे, इनका मूल नाम जो अजय था, विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था, और द्विजर्षभ इसका जो इनका नाम श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में रखा गया। भारत का मैकियावेली कहते हैं इनको, अंशुल भी इनका नाम था, और कौटिल्य तो को कहते ही है, ठीक है। अब बात देखो, ये तो बस इनसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और, भाई किसके मंत्री जो प्रधानमंत्री थे तो मौर्य साम्राज्य में थे, किसके? चंद्रगुप्त के थे, ठीक है। बस इनसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं इनका जो पुस्तक, जो इनकी महान पुस्तक थी तत्कालीन समय में, प्रशासन की बाइबल कहे जाने वाली जो पुस्तक थी, आज भी वो प्रसंग में रहती है। तो वो चाणक्य की अर्थशास्त्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया किस विषय में लिखा है अर्थशास्त्र में? तो प्रशासन में, राजव्यवस्था पे लिखा है, न कि अर्थव्यवस्था पे। नाम है अर्थव्यवस्था लेकिन है राजव्यवस्था, ठीक है, कैसे शासन चले, तो शासन व्यवस्था उसकी थीम है। अच्छा, ये समकालीन ग्रंथ नहीं है, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये समकालीन ग्रंथ नहीं है, ये राजनीतिक व लोक प्रशासन की विषय वस्तु पर जो आधारित है, ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ से ये राजनीतिक व लोक प्रशासन की विषय वस्तु पर आधारित है। इसकी शैली थी वो चंपू थी, ठीक है, इसकी शैली चंपू थी, ठीक है। चंपू का मतलब गद्य और पद्य दोनों में, और अन्य पुरुष में है रचित। तो अन्य पुरुष में जो मतलब क्या कि अन्य मतलब न मैं न तुम, मतलब किसी अन्य पुरुष के बारे में यहाँ पे लिखिए कि ऐसा होगा, वो होंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस पुस्तक के बारे में। इसमें 15 भाग हैं, ठीक है, जिनको अधिकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 15 भाग हैं जिनको अधिकरण भी कहते हैं, और 180 उपभाग हैं जिनको प्रकरण कहते हैं, और लगभग 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000 लगभग श्लोक हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है अधिकरण कितने हैं? 15, प्रकरण कितने हैं? 180, और श्लोक कितने हैं? लगभग यहाँ पे जोड़ेंगे 6000, ठीक है। एक राम शास्त्री थे जो कि मैसूर संग्रहालय से 1909 में इसका संकलन किया था, ठीक है। ये अपने मूल रूप में नहीं मिलती है, संकलन के आधार पे यहाँ पे मिली हुई है। तो ये यहाँ पे बातें थी, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं बता पाया था अभी, अन्य पुरुष, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि देखो अन्य पुरुष है जैसे कि वाह वाह यह काम करेगा, उसको यह काम करना चाहिए, ऐसे होता है अन्य पुरुष, ठीक है। 3 पुरुष होते हैं, पहले में हम और मैं, दूसरे में तुम, और बाकी जो भी होते हैं वो सब अन्य होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र में जो सबसे चर्चा का विषय रहता है, क्वेश्चन जहाँ से संभावना होती है, वो होता है अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत। हालांकि मैं मौर्य साम्राज्य में इसको पढ़ा चुका हूँ। सप्तांग सिद्धांत किस पुस्तक में दिए हैं? तो अर्थशास्त्र में दिए हैं। कौन कौन 7 हैं? स्वामी, कौन कौन 7 हैं? देख लीजिए, स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ठीक है। एक 8वां भी बताया है, कौन? शत्रु, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं, ये सप्तांग सिद्धांत ही है, वो 8वां कहते भी हैं, कहते हैं बस सिर्फ उसे, ठीक है। दूसरी बात, गुप्तचर की व्यवस्था यहाँ पे की गई। तो गुप्तचर में जो मतलब जो विभाग था, महामात्य, सरसप, और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। न्याय व्यवस्था भी है इसमें, देखेंगे बाद में। राज्य व्यवस्था की बात की गई, जो इसमें राजस्व व्यवस्था की बात की गई। जहाज रानी राज्य का अधिकार, ये भी इसमें बात की गई। कर व्यवस्था जो 1/6 की बात करी गई, और दास की बात करी गई। दास कितने, ये बहुत ध्यान रखना कि, ठीक है, 9 प्रकार के दास बताए गए हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन था। अगला हम जो है मैग्नेटिक्स की इंडिका पे लेके आएंगे। धन्यवाद।